नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता, भाई बहनों का सुख, संतान सुख और भाग्य का साथ, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। और ये राजयोग है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है और इसके अलावा चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। गोचर में भी ये राजयोग हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। पिछले महीनों में गुरु राहु का चांडाल योग बन रहा था, इसलिए मैंने गज केसरी राजयोग के वीडियो नहीं अपलोड किए थे। अब देवगुरु राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं, अंश बल से भी मजबूत हैं और इस समय जो गज केसरी राजयोग बनेगा वो बहुत ही प्रभावी और फल देने वाला होगा। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी का सौदा करना है, वाहन खरीदना है, कोई निवेश करना है, मकान बनवाना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी सरकारी योजना से जुड़ना है, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हैं, विदेश जाना है, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना है, यात्रा देशाटन पर जाना है या किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन का आयोजन करना है और या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य, अगर आप गज केसरी राजयोग के दौरान उस कार्य को शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के धन भाव में है। पहली डेट जब आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा वो है 6 नवंबर। 6 नवंबर दिन है सोमवार, समय है 1:22 बाद दोपहर। 6 नवंबर को 1:22 PM से लेकर के 8 नवंबर प्रातः 2 बजे तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 6 नवंबर 1:22 PM से 8 नवंबर 2 बजे प्रातः। चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में सिंह राशि में होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, पंचम दृष्टि। अब छठे भाव में गजकेसरी राजयोग उतना प्रभावी तो नहीं होता, लेकिन गुरु की दृष्टि में तो अमृत होता है और गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ने से, चंद्रमा पर पड़ने से छठे भाव से संबंधित चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। छठा भाव रोगों का है, कर्ज का है, शत्रुता का है, नौकरी का है, सर्विस सेक्टर का है। यहाँ पर 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच आपको कहीं से धन की प्राप्ति होगी
और कर्ज को उतारने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा और कोई शत्रुता है किसी से, किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, उससे बाहर आने का रास्ता भी मिलेगा। नौकरी की दिशा में किए जा रहे आपके प्रयासों को बल मिलेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। गुरु और चंद्रमा दोनों ही अत्यंत शुभ और सौम्य शीतल ग्रह हैं। इनके प्रभाव से आपका मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो भी प्लानिंग करेंगे या जो भी शुरुआत 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच आप करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो इस समय आपको विदेश जाने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। विदेश जाने के लिए आप प्रयास करेंगे अगर, तो उस प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा 12वां भाव न्यायपालिका का है, अस्पताल का है, 6ठा भाव सर्विस सेक्टर का है। तो अगर आप बेरोज़गार हैं और आप न्यायपालिका से जुड़ करके या अस्पताल से, चिकित्सा जगत से जुड़ करके किसी कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर के रूप में या कोई मेडिकल स्टोर वगैरह आप शुरू करना चाहते हैं, कोई पैथोलॉजी लैब शुरू करना चाहते हैं, कोई क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं, वकालत का काम आप शुरू करना चाहते हैं, कोई प्राइवेट कोचिंग शुरू करना चाहते हैं, इस तरह के कार्य आप इस गोचर काल में अगर शुरू करते हैं, आपको सफलता मिलेगी। लोन लेना चाहते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। और साथ ही साथ गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु तो शिक्षक होते हैं, तो आप कंसल्टेंसी के क्षेत्र में शिक्षक के रूप में या फिर सोशल सर्विस का कार्य शुरू कर सकते हैं। राजनीति से जुड़ कर के भी आप कार्य शुरू कर सकते हैं या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य। अगली डेट है 11 नवंबर। 11 नवंबर दिन है शनिवार। समय है बाद दोपहर 1 बजे से लेकर के और 13 नवंबर रात्रि 9:18 तक ये राजयोग आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बनेगा। चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। गुरु की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब अष्टम भाव में भी गज केसरी राजयोग प्रभावी नहीं होता है, ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो इसका लाभ तो आपको मिलेगा। 11 नवंबर से 13 नवंबर का जो समय है, इस गोचर काल में सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि आपकी मन की चिंताएं दूर होंगी। आप नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, संतान को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, भाई बहनों, रिश्तेदारों, मित्रों को लेकर किसी तरह की कोई समस्या से अगर आप पीड़ित हैं, इस समय आपको उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग मिल जाएगा। क्योंकि गुरु की दृष्टि जब भी अष्टम भाव पर पड़ती है तो ईश्वरी कृपा आप पर बरसती है, ईश्वर की विशेष कृपा आप पर रहती है। और इसके अलावा अष्टम भाव की चीज़ों से आप जुड़ करके कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है वो हल हो सकता है, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से इंश्योरेंस के क्षेत्र से या लॉटरी से, शेयर से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप इस समय रियल एस्टेट से प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य
या कंस्ट्रक्शन से जुड़ कर के कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, बिल्डर के रूप में, आर्किटेक्ट रूप में, या बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के रूप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा और अनुकूल समय रहेगा आपके लिए। आप मेडिसिन्स का कार्य शुरू करना चाहते हैं, ऑयल का कार्य शुरू करना चाहते हैं, गैस का, डीजल का, पेट्रोल का, केमिकल प्रोडक्ट्स का, मेटल्स का, स्क्रैप का, इस तरह का कोई भी कार्य आप अगर शुरू करना चाहते हैं तो इस समय आप शुरू कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़ कर के शेयर ब्रोकर के रूप में या कमीशन एजेंट के रूप में भी कार्य शुरू कर सकते हैं। और चंद्रमा की दृष्टि जब दूसरे भाव पर पड़ेगी, अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, अचानक से धन की प्राप्ति का भी योग बनेगा और इस समय आप धन का निवेश भी कर सकते हैं। 15 नवंबर को ये राजयोग आपकी कुंडली के दशम भाव में बनेगा, जहाँ से आपके कैरियर का, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। 15 नवंबर बुधवार का दिन होगा, शुक्ल पक्ष द्वितीया की तिथि होगी और समय होगा 15 नवंबर का प्रातः 3 बजे। 15 नवंबर 3 AM से लेकर के 18 नवंबर 7 AM तक ये आपके कुंडली के दशम भाव में गज केसरी राजयोग बहुत ही प्रबल शुभ राजयोग बनेगा आपकी कुंडली के दशम भाव में। दशम भाव आपके कैरियर को शो करता है। अपने कैरियर को लेकर के आपके मन में जो चिंताएं बनी हुई थी वो चिंताएं समाप्त होंगी। अभी तक गुरु के साथ राहु का गोचर था, राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी दशम भाव पर और इसकी वजह से अपने कैरियर को लेकर आपके मन में जो एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, आप तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य शुरू करना है, किस क्षेत्र में जाना चाहिए जिससे कि आपको लाभ होगा, तो ये चीज़ आप इस समय तय कर पाएंगे और व्यावसायिक रूप से आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट से जुड़े हुए व्यक्तियों से आपके रिलेशंस बहुत मजबूत होंगे और हो सकता है कि आप स्वयं गवर्नमेंट का पार्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ें। आपको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई प्रशासनिक पद मिल जाए, आपका प्रमोशन हो जाए या फिर आपको किसी गवर्नमेंट स्कीम का, किसी सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है। सरकार से धन मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। और इस समय चूँकि चंद्रमा गुरु धन के भाव में हैं, आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए धन का निवेश भी करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी। आप जीवन में नए नए लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उसे प्राप्त भी करेंगे। चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से आपके घर परिवार में किसी तरह की समस्या है, माता को कोई कष्ट है तो वह दूर होगा और आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। अंतिम तिथि जब ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा वो है 24 नवंबर, दिन है शुक्रवार। 24 नवंबर शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि है, समय है शाम 4 बजे। 24 नवंबर 4 PM से लेकर के 26 नवंबर 7:56 PM ये राजयोग आपकी कुंडली के धन भाव में बनेगा। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा,
गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी मेष राशि में और धन भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। गुरु धन के कारक हैं, धन के भाव में बैठे हैं और चंद्रमा के साथ चंद्रमा आपका मन है। इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। किस तरह से अपने फालतू खर्चों में कटौती करें और किस तरह से धन का संचय किया जाए, ये आप इस समय तय कर पाएंगे। परिवार में किसी तरह का तनाव है तो उस तनाव से भी आप बाहर आएंगे। साथ ही साथ गुरु शिक्षक होते हैं, गुरु टीचर होते हैं। आप धर्म गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में इस समय बहुत अच्छा धन अर्जित भी करेंगे, निवेश भी करेंगे। चूँकि गुरु भाग्य के भी कारक होते हैं, इस समय आपको भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने से धन आप अर्जित करेंगे और धन का सही तरीके से निवेश भी करेंगे। गुरु जिस भाव में गोचर करते हैं या जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव का विस्तार कर देते हैं। तो यहाँ पर आपके परिवार का विस्तार होगा, यानी किसी सदस्य का विवाह होगा या संतान की प्राप्ति होगी। दूसरा भाव कुटुंब का होता है। पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों के बीच किसी तरह का तनाव था तो वो तनाव भी समाप्त होगा। और इस समय आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। धर्म अध्यात्म से नैसर्गिक रूप से आपका झुकाव बढ़ेगा और इसका आपको लाभ मिलेगा। अब दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब जब गज केसरी राजयोग बन रहा है, किसी शुभ कार्य की शुरुआत करें और भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहें, चंद्रमा का उपाय करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। साथ ही साथ देवगुरु का भी उपाय करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं।
किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं, किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।